नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल और निर्णायक नेतृत्व में मुख्यमंत्री की बैठक की गई है, जहां पर माफ कीजिएगा सीसीएस की बैठक की गई है और आतंकवाद के खिलाफ लिए गए कठोर निर्णय पर अब कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। वहीं इसी क्रम में भारत सरकार ने सिंधु जल संधि पर रोक लगाकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उठाए गए यह साहसिक कदम न केवल आतंकवाद के खिलाफ बल्कि भारत की जीरो टॉलरेंस नीति पर मुहर लगाने का काम करेगी। और खबर हल्द्वानी से है, जहां पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है। इसे लेकर एक समाज श्रेष्ठ समाज के बैनर तले शहर के लोगों ने इस्लामी आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए भारत सरकार से आतंकियों को घर में घुसकर जड़ से उखाड़ने की मांग की है। इस्लामी आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि जिस तरह हिंदुओं के साथ कत्लेआम पहलगाम में किया गया है, उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है और अब वक्त आ गया है कि कब तक हम निंदा करते रहेंगे। इसलिए भारत सरकार को ऐसे इस्लामी आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ने के साथ ही मौत के घाट उतारने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाना चाहिए। हताहत है हिंदू, अंदर से हमारी आत्मा रो रही है और हम ये चाह रहे हैं कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और मेरी अपील है कि जो हिंदू लोग जो टूरिज्म को जा रहे हैं कश्मीर की तरफ, उनको रोक दिया जाए, क्योंकि जरूर किसी अंदर के लोगों की साठगांठ है जो उस आतंकवादियों को पनाह दे रहा है और उन्हें खिला पिला रहा है। इस्लामिक आतंकवादियों ने हिंदुओं से नाम पूछ कर उनकी पैंटें उतराकर कलमा पढ़ने के नाम पर जिस तरह से नरसंहार किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही निंदनीय है। हम निंदा कब तक करते रहेंगे? इसलिए हमारी भारत सरकार से मांग है कि अब समय आ गया है इस्लामिक आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का। लोगों के अंदर हम सब हिंदुस्तानी, हम लोगों के अंदर इतना आक्रोश है कि इतने सारे जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में एकदम से प्रवेश करे, कैसे करे? हम सरकार से ही पूछ रहे हैं वो आए कहाँ से, जबकि जम्मू कश्मीर हमारी कहते हैं हमारा स्वर्ण है, तो वहाँ पे आतंकवादी पहुंचे कैसे? और जो अभी आज सुनने को मिला है कि वहाँ पे से जो फुटपाथ में जो जूते चप्पल इन सब की रेडी लगा के रखते थे वहाँ से गायब है, वो कैसे गायब हो गए? इसका मतलब हमारे ही हिंदुस्तान में कोई है जो हमारे खुफिया जो भी हम लोगों की बातें हैं बाहर फैला रहा है। नगर निगम प्रशासन ने हल्द्वानी में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बरेली रोड स्थित पुरानी कट्टा फैक्ट्री के पास 18 बीघा से अधिक सरकारी जमीन से कब्जा हटा लिया है। कार्रवाई के दौरान एसडीएम राहुल शाह, नगर आयुक्त ऋचा सिंह सहित बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। अभियान के तहत न सिर्फ भूमि पर कब्जा किया गया, बल्कि वहां मौजूद कई पुराने और अवैध निर्माणों को जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद नगर निगम ने कब्जाई गई जमीन पर अपना बोर्ड भी लगा दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि अब ये भूमि नगर निगम के स्वामित्व में है। एसडीएम राहुल शाह और नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने कहा कि वह कार्रवाई सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के विशेष अभियान के तहत की गई है। ये कट्टा फैक्ट्री के नाम से हमारे रिकार्डो में एक जमीन थी और नजूल लैंड है, फ्री होल्ड नहीं है। इस पर बार बार ये शिकायत आ रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा इस पर कब्जा किया जा रहा है। इसमें काफी लगभग 18 बीघे से ऊपर ही लैंड होगी, अभी पैमाइश की इसमें आवश्यकता है जो कि जा रही है। कुछ लोगों के आवास बने हुए हैं, झोपड़ियां बनी हुई हैं जो इन कट्टा फैक्ट्री में काम करते थे। फैक्ट्री संचालित थी, उसका खंडर नुमा यहाँ पे एक भवन है जिसमें कई व्यक्तियों के द्वारा असामाजिक द्वारा नशा आदि करके इसका उपयोग किया जा रहा है, कई द्वारा कब्जा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उसी परिसर से लगती हुई लगभग आके 18 बीघा जमीन और भी है, जहाँ पे कुछ व्यक्तियों के द्वारा झोपड़ी नुमा निर्माण करके कब्जा किया गया। शेष भूमि मौके पर रिक्त है, जिसमें भी कई व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से कब्जे करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। पूरा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रही कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का
प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने भंडाफोड़ किया है। यह कार्रवाई एसडीएम राहुल शाह और नगर आयुक्त ऋचा सिंह के नेतृत्व में की गई है। प्रशासनिक टीम ने मालिक के बगीचे के पास स्थित फैक्ट्री पर छापा मारा है, जहां बिना किसी वैध लाइसेंस और फूड फैक्ट्री स्वीकृत के कोल्ड ड्रिंक का निर्माण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में उत्पादित कोल्ड ड्रिंक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं थी। जहां पर नगर निगम की टीम ने एक बड़ा खुलासा किया है, बड़ा भंडाफोड़ किया है, जहां एसडीएम नगर आयुक्त ने फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की है। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अवैध रूप से संचालित की जा रही थी फैक्ट्री, और अब इस पर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां नगर निगम की टीम ने ये भंडाफोड़ किया है और एसडीएम नगर आयुक्त ने फैक्ट्री पर छापा मारा है, जिसके बाद से ये खुलासा हुआ है। अवैध रूप से यहाँ पर फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। जब सूचना मिली वैसे ही नगर निगम की टीम पहुंची और यहाँ छापेमार कार्रवाई की, जहां पर एक बड़ा खुलासा हुआ। और अब एसडीएम नगर आयुक्त ने फैक्ट्री पर छापा मारकर ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद से आपको बताते चले कि फैक्ट्री संचालक के खिलाफ भी अब कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन इस बीच ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां नगर निगम की टीम ने बड़ा खुलासा किया, बड़ा भंडाफोड़ किया है। बताते चले कि यहाँ पर अवैध रूप से फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, जिस पर अब एसडीएम नगर आयुक्त की नजर पड़ी, जहाँ वो पहुंचे और छापेमारी की, जिसके बाद से ये भंडाफोड़ किया, बड़ा खुलासा किया। खाद्य विभाग वाले भी साथ में हैं, इनका कोई लाइसेंस नहीं है और कुछ भी क्या किन मानकों पे बना रहे हैं, कोई मानक इनके द्वारा पूरे नहीं किए गए हैं। पूरी तरीके से अवैध रूप से चल रही थी, जिसे यहाँ पर भी सील भी किया गया है क्योंकि है और इसको सील भी कर दिया गया है अभी, क्योंकि अवैध रूप से इसमें कमर्शियल संचालन इनके द्वारा किया जा रहा था, जो कि उचित नहीं है। और गैस का भी ये काफी गैस अंदर रखी हुई गैस का प्रयोग कर रहे थे, तो कोई भी दुर्घटना इस क्षेत्र में हो सकती थी, इसलिए ये कार्रवाई यहाँ की गई है। वार्ड नंबर 32 में बनबुलपुरा में पूर्व में जो मल्लिका बगीचा था उसके समीप में एक आवासीय भवन के अंदर अवैध रूप से कोल्ड ड्रिंक, सोडा आदि बनाने की अवैध फैक्ट्री संचालित थी। मौके उनके पास संचालन के संबंध में कोई भी साक्ष्य या कोई भी अभिलेख, कोई भी अनुमति नहीं थी। इसके अलावा जो इनके द्वारा सामग्री यूज की जा रही थी वो भी फूड ग्रेड की मौके पे संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। खास सुरक्षा के द्वारा इसमें सैंपलिंग की जा रही है। इसके अलावा इसका अवैध संचालन तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है। इसमें मौके पे पाई गई है जिस प्रकार की घरेलू कनेक्शन का, इसका पानी का उपयोग इसमें किया जा रहा है। बिजली का कनेक्शन इनका घरेलू है, जिसका इनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा इनके पास किसी भी प्रकार के ना बिल है, ना स्टॉक है, ना क्रय विक्रय का कोई अभिलेख है। जो सामग्री इनके द्वारा यूज की जा रही है, कहाँ से खरीदी गई है और सामग्री जो इनके द्वारा बेची जा रही है, किसको बेची जा रही है, इसका कोई भी अभिलेख नहीं है। जिससे पूरा का पूरा जो फैक्ट्री है और जो ये निर्माण इकाई है पूर्णतः अवैध मौके पे पाई गई। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सरकार तैयारी में जुटी हुई है और वहीं सरकार वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। उत्तराखंड आने वाले किसी भी तीर्थयात्री को कोई भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े, सरकार इस तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन वही विपक्षी दल कांग्रेस सरकार के नजरों में खोट दिखाई दे रही है। विगत दिनों में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तंज कसने में लगे थे कि भाजपा का ध्यान सिर्फ भीड़ जुटाने में है, व्यवस्थाओं को बनाने में नहीं है। ऐसे में अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उन पर जुबानी हमला किया है और कहा है कि कांग्रेस का ये पुराना चरित्र रहा है। मेरी चिंता रोजगार को लेकर भी है। हमारी आस्था के साथ साथ ही हमारे लिए अन्नपूर्णा के रूप में रोजगार भी है। 3-4 महीने की मेहनत के बाद हमारे पूरे परिषद के लोगों का 12 महीने का राशन इससे चलता है, बच्चों की फीस इससे जाती है। लेकिन जो इधर देखने में आ रहा है, सरकार का केवल ध्यान इस बात में कि पब्लिक कितने है, कितने रजिस्ट्रेशन में। हकीकत ये होनी चाहिए कि हमारा व्यापार बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, हमारे लोगों को सुख सुविधाएं हो रही नहीं। हम केवल गाड़ियों की धूल, गाड़ियों के धुएं से प्रदूषण को सहन करने के लिए उत्तराखंड नहीं बना है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस बात से चिंतित हैं कि संख्या क्यों बढ़ रही है, तो मैं इस बात को इस रूप में लेता हूं कि उत्तराखंड की यात्रा को प्रभावित करने का अभी से षड्यंत्र उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। पिछली बार भी चारों धाम की यात्रा विघटित हो, चारों धाम में यात्री उस रूप में जिस रूप में आते हैं ना आए, इसके लिए षड्यंत्र काम वो शुरू करे। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, कांग्रेस के
जो मिथ्या विषय होते हैं, झूठे विषय होते हैं, उनसे जनता जागरूक है। यात्री बड़ी संख्या में आएगा। हर यात्री की हर प्रकार की सुरक्षा की जिम्मेवारी, सुविधा की जिम्मेवारी इस सरकार की, उसके और सरकार आगे बढ़ रही है। और आगामी 30 अप्रैल को कांग्रेस प्रदेश में विशाल संविधान बचाओ रैली निकाल रही है और राज्य में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने बताया है कि भाजपा संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा रही है। जो यहाँ पर जूम से जुड़ी ऑनलाइन कुमारी शैलजा जी, हमारे CWC के मेंबर और जो AICC के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं श्री गुरदीप सप्पल जी, वो भी जुड़े। सह प्रभारी जी हमारे यहाँ पर मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे दो गणेश गोदियाल जी भी और प्रीतम सिंह जी भी, और इसके साथ हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के सारे मेंबर्स इस बैठक में शामिल हुए। जो नहीं थे 2-3 लोग, वो ऑनलाइन जूम से जुड़े, मतलब 100% इसमें उपस्थिति थी। इस कोऑर्डिनेशन की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज तय हुई वो ये हुई कि आगामी 30 अप्रैल को देहरादून में विशाल संविधान बचाओ रैली कांग्रेस आयोजित करेगी, जो प्रदेश व्यापी होगी। प्रदेश से बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित होंगे। ये कार्यक्रम 10 मिनट का है। माननीय सुशील नारायण सिंह ने शॉल उड़ाकर। और राजधानी के वन भुलपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रही कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने भंडाफोड़ किया है। एसडीएम राहुल शाह और नगर आयुक्त ऋचा सिंह के नेतृत्व में की गई, जहां बिना किसी वैध लाइसेंस और फूड सेफ्टी स्वीकृति के कोल्ड ड्रिंक का निर्माण किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि फैक्ट्री में उत्पादित कोल्ड ड्रिंक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं थी। हल्द्वानी के साथ इसमें कार्रवाई की गई है और ये इसमें खाद्य विभाग वाले भी साथ में हैं। इनका कोई लाइसेंस नहीं है और कुछ भी क्या किन मानकों पे बना रहे हैं, कोई मानक इनके द्वारा पूरे नहीं किए गए हैं। पूरी तरीके से अवैध रूप से चल रही थी, जिसे यहाँ पर भी सील भी किया गया है और इसको सील भी कर दिया गया है अभी, क्योंकि अवैध रूप से इसमें कमर्शियल संचालन इनके द्वारा किया जा रहा था, जो कि उचित नहीं है। और गैस का भी ये काफी गैस अंदर रखी हुई गैस का प्रयोग कर रहे थे, तो कोई भी दुर्घटना इस क्षेत्र में हो सकती थी, इसलिए ये कार्रवाई यहाँ की गई। वार्ड नंबर 32 में बनबुलपुरा में पूर्व में जो मल्लिका बगीचा था उसके समीप में एक आवासीय भवन के अंदर अवैध रूप से कोल्ड ड्रिंक, सोडा आदि बनाने की अवैध फैक्ट्री संचालित थी। मौके उनके पास संचालन के संबंध में कोई भी साक्ष्य या कोई भी अभिलेख, कोई भी अनुमति नहीं थी। इसके अलावा जो इनके द्वारा सामग्री यूज की जा रही थी वो भी फूड ग्रेड की मौके पे संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। खास सुरक्षा के द्वारा इसमें सैंपलिंग की जा रही है। इसके अलावा इसका अवैध संचालन तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है। इसमें मौके पे पाई गई है जिस प्रकार की घरेलू कनेक्शन का, इसका पानी का उपयोग इसमें किया जा रहा है। बिजली का कनेक्शन इनका घरेलू है, जिसका इनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा इनके पास किसी भी प्रकार के ना बिल है, ना स्टॉक है, ना क्रय विक्रय का कोई अभिलेख है। जो सामग्री इनके द्वारा यूज की जा रही है, कहाँ से खरीदी गई है, जो सामग्री इनके द्वारा बेची जा रही है, किसको बेची जा रही है, इसमें कोई भी अभिलेख नहीं है। जिससे पूरा का पूरा जो फैक्ट्री है और जो ये निर्माण इकाई है पूर्णतः अवैध मौके पे पाई गई। अल्मोड़ा में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत के जन्मस्थली खुर्द क्षेत्र की ग्रामीण जनता आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रही है और दर्जनों गांववासी पेयजल और संपर्क मार्ग की मांग को लेकर आंदोलित हैं। इन समस्याओं को लेकर अल्मोड़ा में ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और दर्जनों गांवों को जोड़ने के लिए कोसी नदी में पुल निर्माण और पेयजल आपूर्ति की मांग सरकार से की और उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ग्रामीण आगामी पंचायत चुनाव का बहिष्कार के साथ उग्र आंदोलन करेंगे। ग्राम पंचायत खूब धामस सेनार रौंडाल में कोसी नदी पर पुल का निर्माण करने और जीआईसी खूद को पानी देने के लेकर के आजादी के 75 साल के बाद भी हम यहाँ पे पानी के लिए धरना दे रहे हैं और भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी हैं,
और भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के उसमें हमें धरना देना पड़ रहा है। कितने महान दुर्भाग्य की बात है, इसे हमें देखना होगा, हमें सोचना होगा और निश्चित तौर पर हमारा आंदोलन और जोर पकड़ेगा। प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें इनमें 2 प्राथमिक मांगे हैं। पहले तो जीआईसी में खुद जीआईसी में पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से रखी जाए और दूसरी जो रोंडाल खूड धामस की जो सड़क है उसको तुरंत दुरुस्त बनाया जाए। और ये हमारा मूल अधिकार भी है जिसमें सरकार पता नहीं क्यों इतना देरी कर रही है बनाने में। तो इन्हीं मांगों को लेकर आज यहाँ पर समस्त खूड धामस और रोंडाल के लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं और साथ में साथ नगरवासी भी इनका समर्थन कर रहे हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, पूरी करो, पूरी करो। लाल कुआं आगामी मानसून सत्र को देखते हुए संभावित आपदाओं से निपटने के उद्देश्य से बता दें कि उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने लाल कुआं क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जल निकासी व्यवस्था, भूमि कटाव रोकथाम और विभिन्न विभागों की तैयारियों का आकलन करना था। एसडीएम ने निरीक्षण की शुरुआत खड्डी मोहल्ला नगर पंचायत, लाल कुआं रेलवे कॉलोनी, बजरी कंपनी वन निगम क्षेत्र, बंगाली कॉलोनी और घोड़ा नाला से की। आपका इंदिरा नगर, संजय नगर और संजय नगर 2, जहाँ पे कि पिछले वर्ष का अत्यधिक भूकटाव से कुछ घर बह भी गए थे पिछले वर्षों में। इस बार भी भूकटाव की स्थिति बनी हुई है। इसमें सिंचाई विभाग के द्वारा अवगत करवाया गया है कि आपका 534 मीटर का आपका बाढ़ सुरक्षा कार्य का डीपीआर बना के शासन को भेजा गया है। संभवतः इस वर्ष स्वीकृत होने पर उसमें कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी आपके ऐसे स्थान है जहाँ पे अत्यधिक भूकटाव हो रहा है उसको चिन्हित करते हुए वन विभाग के माध्यम से रिवर का चैनलाइजेशन किया जाएगा ताकि नदी का मुख्य जो धारा है आपकी वो आपकी आबादी और कृषि भूमि की तरफ ना आए। हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस पर जसपुर के पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज में प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं ने पुस्तकों की स्टॉल प्रदर्शनी लगाई। जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं शिक्षकों को कार्यक्रम विस्तार पूर्वक जानकारी उपलब्ध कराई, जहां पर आपको बता दें कि छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। विश्व पुस्तक दिवस है। विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर हमारे विकासखंड विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है तथा साथ साथ जो है एक कार्यक्रम का भी आयोजन इस समय पंडित पूर्णानंद तिवारी कॉलेज जसपुर में एक हॉल में संपन्न किया जा रहा है। हमारे यहाँ विकासखंड में 4-5 स्कूल जो है राजकीय कॉलेज महुआ डाला, पूर्णानंद तिवारी, सरस्वती विद्या मंदिर और DPIC जसपुर, सभी बच्चे आए हैं, यहाँ स्टॉल लगाए हैं और फील्ड से संबंधित भी कार्यक्रम किए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि जसपुर में जो पंचायत है कुछ कार्यक्रम है। और खटीमा के ग्रामीण क्षेत्र के एक नवजात शिशु की सांस और खाने की नली एक साथ जुड़ी समस्या सामने आई है, जिसके चलते शिशु को काफी दिक्कत हो रही है। और वही खटीमा नागरिक चिकित्सालय में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में कार्यरत डॉक्टर शैलजा पांडे एवं वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर BP सिंह के अथक प्रयासों से गीता पत्नी चंदन के नवजात शिशु का एम्स ऋषिकेश में निःशुल्क सफल ऑपरेशन इलाज कराया गया। नवजात शिशु के माता पिता के काफी खुश हैं, वही चिकित्सकों के अथक प्रयास, सहयोग एवं मार्गदर्शन से काफी खुश हैं। ये ममता हॉस्पिटल में हुई थी, डिलीवरी हुआ था मेरा और वहाँ से हमें भेज दिए घर से, चेकअप नहीं किए थे, भेज दिए घर। 3 दिन बाद बुला के फिर चेकअप किए तो फिर वही आया कि खाने और सांस की नली ज्वाइंट है। फिर NICU में भर्ती किए, फिर वहाँ से रेफर कर रहे थे एम्स में, एम्स ऋषिकेश। वहाँ से एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था। फिर शैलजा पांडे और RBS
ने बहुत जाके मदद किया, तब फिर हमें एम्बुलेंस मिलने के बाद फिर हम ऋषिकेश फिर जा रहे थे, वहाँ भर्ती नहीं हुई है, भर्ती फिर वहाँ से वापस आए सुशीला तिवारी में भी भर्ती नहीं ले रहे थे। हमारे द्वारा जो है बच्ची जिसको जो है सांस की और खाने की नली जो है जुड़ी हुई थी, तो उसको रेफर किया गया था, जिसको हम ट्रैकोओसोफेजियल फिस्टुला कहते हैं मेडिकल टर्म में। तो इसको जो है हमने रेफर किया, डिलीवरी इसकी ममता हॉस्पिटल में हुई थी और उसके बाद इनको जो है सरकारी अस्पताल खटीमा भेजा गया। सरकारी अस्पताल खटीमा में डॉक्टर बीपी सिंह सर हैं, जो कि हमारे ऑर्थोपेडिक के जो है सीनियर डॉक्टर हैं। तो उन्होंने इसकी जांच की और फिर उनका हमारे पास फोन आया कि इसका जो है आरबीएसके के द्वारा इलाज कराया जाए। तो फिर हमने इसको रेफर किया डीआईसी से, फिर इनको सुशीला तिवारी भेजा गया। सुशीला तिवारी में देखा गया, कुछ दिन एडमिट किया गया बच्चे को। उसके बाद जो है बताया गया कि इनका ऑक्सीजन लेवल जो बच्ची का है वो काफी लो जा रहा है, जिसकी वजह से इसका इलाज यहाँ पे थोड़ा सा असंभव हो सकता है। नेशनल हेराल्ड के इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी से घबराई हुई है, इसलिए कांग्रेस नेताओं का उत्पीड़न कर रही है। वहीं इसको लेकर बीजेपी भी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने कहा है कि देश संविधान से चलता है और जो भी जांच कर रहे हैं वो स्वतंत्र एजेंसी हैं। देखिए, इस देश के अंदर कानून है, संविधान है और संवैधानिक नियम से ये देश चलता है। और जिस प्रकार से जो जांच एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं। उनको अगर जो कोई शिकायत करता है, कोई शिकायत आती है तो उस पर जांच होती है। जांच होने के बाद अगर जो चीजें आपको लगता है कि आप उसमें शामिल नहीं है तो अपने सबूत आपको देने चाहिए। अगर जो आज जांच आगे चल रही है, आपको बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस देख रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस का जो चरित्र और चेहरा दिख रहा है, साफ है कि कांग्रेस के लोगों ने नेशनल हेराल्ड में गांधी परिवार में जिस प्रकार की संलिप्तता है, जिस प्रकार से कांग्रेस के अन्य नेताओं का नाम उसमें आ रहा है, ये सब लोग कांग्रेस के लोग जानते हैं कि कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, राहुल गांधी जिस प्रकार के युवराज हैं, आज हम देख रहे हैं वो विदेश गए हुए हैं। अपने देश के अंदर अगर सदन के नेता प्रतिपक्ष हैं और बाहर जाकर के वो कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, और जाकर के इनके युवराज जो हैं अमेरिका में अपने देश की मर्यादाओं, अपने देश की बातों को, अपने देश की मर्यादा को तार तार करना आज इनके युवराज का काम हो गया है। तो ऐसे युवराज कांग्रेस को मुबारक। ये तो लगे हैं, आज सूरत हो गए, ये तो लगे हैं, वो वाले थोड़ी है, ये लोकेशन अलग है, बारामूला है, का पता नहीं क्या है, दो हैं, ये दो मारे गए। पहलगाम कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद से 26 मासूमों की हत्या के बाद पूरे देश में बहुत आक्रोश है। जहां चारों ओर इस आतंकी हमले की घोर निंदा हो रही है, तो वहीं विभिन्न प्रदर्शनों के माध्यम से लोग अपना हौसला जाहिर कर रहे हैं। इसी क्रम में पौड़ी मंडल मुख्यालय पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों, व्यापार संघ और इसी के साथ साथ आम जनता ने एक कैंडल मार्च निकालते हुए पाकिस्तान के पुतले का दहन किया और पाकिस्तान को संदेश दिया कि देश पर इस प्रकार के हमले होने पर पूरा देश एक साथ खड़ा है। वहीं राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के संदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने भारत सरकार से अपील की है कि इस हमले का बदला तुरंत लिया जाए। धर्म नहीं होता है। आप इस घटना से क्या तात्पर्य निकालते हैं? जो पैंट खोल के इस प्रकार की घटना अभी घटित हुई है कश्मीर में, बहुत ही निंदनीय, बहुत शर्मनाक, और हमारी सेना को, पाकिस्तान को इसका जवाब देना पड़ेगा। दर्द है और होना चाहिए। ये जब तक हमारे बच्चों के दिल में दर्द नहीं होगा। ये हम आज सारा जितना भी जन समूह है पौड़ी का बहुत ज्यादा आक्रोशित है। ऐसी कायराना जो इन्होंने कायराना घटना करी है, जिन्होंने निहत्थे लोगों पे जिन्होंने जान ली हमारे पर्यटकों की, ये पाकिस्तान ने जो निंदनीय कार्य करा है उसका व्यापार सभा और हमारे सारे संगठन घोर निंदा करते हैं। और बहुत ज्यादा आक्रोश है लोगों के अंदर
इनकी जो कायरतापूर्ण इन्होंने घटना करी है उसके विरोध में, और आज हमने कैंडल मार्च निकाला है। सर्वप्रथम पहलगाम में जो इस प्रकार हमारे पर्यटकों के साथ जो उनकी निर्णय हत्या की गई है, इसके लिए मैं इस पूरे कार्रवाई की मैं पूरी घोर निंदा करता हूं। और जो इस मैंने जो कुर्बानियां जो बेचारे हम इस अपने जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, मैं उनको पूरे बॉडी कर्मचारी, अधिकारी, कर्मचारी और व्यापार संघ सभी की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। देखिए, पहलगाम में जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई हैं, हम सभी पौड़ीवासी उसकी घोर निंदा करते हैं और साथ ही साथ भारत सरकार से अपील करते हैं कि गोली का जवाब गोली से दिया जाना चाहिए। और जो भी जिन लोगों ने भी ये कायराना हरकत की है, जब तक सरकार इनको नेस्तानाबूद नहीं कर देती है, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या